नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ। एक-एक चीज़ आपको समझाता हुआ मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊँगा और यदि आपको इसी प्रकार कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपको क्लास 10 के मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप संपूर्ण मैथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो देखिए आपको पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको पूछा गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आप कहेंगे सर ये कौन सी बीमारी आ गई कि नेचर ऑफ द रूट्स, कि आपको नेचर ऑफ द रूट्स पता करना है। फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन, ये आपको कुछ क्वाड्रिक इक्वेशन दी गई है, इनका नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। और आगे कहा है कि इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, यदि रियल रूट आपको मिलते हैं तो आपको उन रूटों का पता लगाना है कि वो कौन कौन से इसके रूट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ द रूट्स आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको पता है कि जो आप क्वाड्रिक इक्वेशन लिखते हो किस फॉर्म में लिखते हैं। आप कहेंगे सर वो हम लिखते हैं ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में आपका सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपको पता है कोई भी आपका पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपकी टू है, वो इज इक्वल टू जीरो हो तो वो आपकी एक क्वाड्रिक इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ए बी सी की वैल्यू आपको निकालना सिखा देता हूँ। तो जल्दी से बताइए कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर ए क्या होता है, ए होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या फिर साथ में क्या करता हूँ मैं एक इक्वेशन और लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए भी। तो ये आपका 3x स्क्वायर प्लस में 3x 4x और माइनस का 3 इज इक्वल टू जीरो। तो अब आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू तो 3 आ गई। आप मैच कर रहे हैं ना कि ए आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आ गया। बी की वैल्यू क्या आ गई, सर बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। और सी की वैल्यू जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो आपकी -3 आपकी आ चुकी है। कोई डाउट नहीं है सर, हम इसमें निकाल देंगे, कोई डाउट हमें नहीं है। एक थोड़ा-सा और टिपिकल लेवल पे चलते हैं, जहाँ पे आपको फिर से ए, बी, सी की वैल्यू निकालनी हो और आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एक है आपकी एक्स स्क्वायर और -4 इज़ इक्वल टू 0। पहले चेक कीजिए क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? हाँ सर, इज़ इक्वल टू 0 है। और आपका हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन है। ए की वैल्यू क्या है सर? एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है सर? 1 है। मल्टीप्लाई में क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है सर यहाँ पे? जो आप बी की वैल्यू यहाँ पे देख पाएँगे, बी इज़ इक्वल टू क्या है सर? एक्स तो है ही नहीं, तो बी इज़ इक्वल टू क्या हो गया आपका? 0 हो गया। सी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इज़ इक्वल टू सर -4 हो गया। कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आराम से हम ए, बी, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन होगा सर हमें एबीसी की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो नेचर ऑफ रूट पता करना है। नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए आपको कि वो रूट किस प्रकार के होंगे तो आपको डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डी। अब आपके मन में क्वेश्चन, डी क्या सार्वंतर है? सार्वंतर नहीं, ये डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं इसको। डी से हमें क्या है, नेचर ऑफ रूट्स का पता चलेगा किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन का। किस प्रकार से? डी आपका होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्या है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपका डी होता है। समझ में आ गई बात। अब आप बी स्क्वेयर माइनस 4ac जब आप निकालेंगे तो ये क्या क्या इसके साथ साथ हो सकता है, ये चीज़ आपको आप कहेंगे सर बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या है? अगर आपका जीरो भी आ सकता है। हाँ सर, जीरो आ सकता है। आप कहेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपका जीरो से बड़ा भी आ सकता है। हाँ सर, जीरो से भी बड़ा आ सकता है। और आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपका जीरो से छोटा भी आ सकता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल छोटा भी आ सकता है। छोटा आने का मतलब वो क्या है आपका? नेगेटिव में आया है, माइनस में आया है। यदि आपका बड़ा आया है तो क्या इसका मतलब आपका पॉजिटिव में आया है। और यदि जीरो आया है तो वो क्या है? जीरो ही, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, मतलब जीरो है। ये चीज़ देखने के बाद हमें ये पता चलेगा उसके रूट्स कैसे हैं। क्या है? उसके रूट्स कैसे हैं भी, ठीक है? यदि आपका नेगेटिव आ जाए, ज़ीरो से छोटा आ जाए, तो आप लिख देंगे नो रियल रूट भी। नो रियल रूट्स एक्जिस्ट भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। नो रियल रूट्स एक्जिस्ट। आप कहेंगे ठीक। पॉजिटिव आ गया तो टू डिस्टिंक्ट भी। टू डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब कि आपके 2
रियल रूट होंगे और दोनों आपके अलग-अलग होंगे। दोनों क्या होंगे आपके अलग-अलग रूट्स वो होंगे भी, ठीक है? अगर 0 आ गया तो सर क्या होगा? 0 आ गया तो रियल रूट होंगे लेकिन 2 इक्वल भी। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, 2 इक्वल भी। दोनों क्या होंगे? इक्वल रूट्स आपके आएँगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं हमें ये चीज़ समझने में। कोई दिक्कत हमें नहीं आई ये चीज़ समझ में। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल देंगे। पहले आपको एबीसी निकालना है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। फिर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको चेक करना है कि वो आपकी 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है या 0 से इक्वल है। 0 से इक्वल है तो 2 इक्वल रूट्स आपके आ जाएँगे। 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट आपके रूट्स आ जाएँगे। और अगर आपका 0 से छोटा है तो कोई उसका रियल रूट नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब हमें रूट निकालना कैसे? मान लो कि आपका अगर नेगेटिव में आ गया तो कोई चक्कर ही नहीं। आप सीधा लिख देंगे नो रियल रूट एक्जिस्ट। कोई रूल रियल रूट इसके नहीं है। यदि 0 आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है। ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका बड़ा आ जाता है 0 से मतलब क्या आ जाता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाता है तो आपके दोनों रूट क्या होंगे? 2 रूट होंगे दोनों क्या होंगे? अलग-अलग होंगे। तो वो क्या होंगे सर? वो हमारे होंगे माइनस बी एक्स। एक तो 2 आएँगी ना एक्स की वैल्यू 2 अलग-अलग आएँगी। एक आएगा यहाँ पे प्लस और क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई डाउट नहीं सर। और दूसरा क्या आ जाएगा सर माइनस बी और यहाँ पे अब की बार क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई डाउट नहीं है सर हम निकाल लेंगे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी यदि ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए 0 के बराबर आ जाए तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? सेम फार्मूला देखिए भी, यही फार्मूला था आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो ये चीज़ है आपकी यहाँ पर भी, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने किस प्रकार निकाले सर माइनस बी प्लस माइनस यदि पॉजिटिव होता तो क्या करते प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यही आप निकालते रूट। हाँ सर यही हम निकालते कोई दिक्कत हमें नहीं होती अपोन में 2a क्या था 2a ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपका 0 हो चुका ये तो आपका क्या हो गया सर ये जो चीज़ थी ना हमारी ये तो क्या हो गई 0 हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई आपकी 0 हो गई। तो आपका रूट क्या बच गया सर ये हमारा बच गया माइनस बी अपोन में 2a। यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 की इक्वल टू आ जाए तो आपके यही आपके सेम इक्वल रूट होंगे। आपको एक ही निकालना माइनस बी अपोन में 2a वही सेम उसका उसके जितना ही आपका दूसरा रूट होगा। अब आपको कोई डाउट नहीं है सर, हमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपके और भी सारी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में समझ में आ जाएगी, कोई डाउट आपके नहीं रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी। तो ये देखिए भी, इसको मैं एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें नज़र आ जाएँ भी। तो चलिए भी इसको मैं एक बार छोटा करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएँ भी। यहाँ से मैं देख के बड़ा लिख दूँगा ताकि आपको दिख जाए वो बोर्ड पे अच्छे तरीके से भी। तो आपका क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। पहले देखिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है और इज इक्वल टू 0 भी है। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए बी सी निकाल दीजिए। ए इज इक्वल टू सर 2 आ गया। ठीक है। बी इज इक्वल टू क्या आ गया सर बी इज इक्वल टू माइनस 3 है और यहाँ पर सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है डी निकालना मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपको निकालना है। बी स्क्वेयर माइनस 4ac बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर आपका क्या आएगा ये आपको निकालना है। आप कहेंगे बिल्कुल सर बी कितना सर -3 है सर -3 है -3 का स्क्वेयर माइनस आपका 4 गुणा में ए क्या है सर 2 है और सी क्या है आपका 5 है इज इक्वल टू क्या आएगा तो -3 का स्क्वायर सर 9 आएगा -4 दूनी 8 8 पंजे 40 आपका क्या आ गया -31 आ गया सर क्या आ गया -31। तो आपका नेगेटिव आ गया 0 से छोटा आ गया 0 से छोटा आ गया तो हम यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट लिख देंगे
कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन, जिसके साइड तीर लगेगा ना, तीर का निशान है ये एक तरफ से, जिसके लगेगा वो छोटा होगा, और ये क्या आपका 0 से छोटा आ गया, तो लिख देंगे हम नो रियल रूट्स एग्जिस्ट भी, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। बस इतना सा काम आपको करना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है भी। क्लियर? अगले पार्ट की तरफ बढ़ जाएँ। सेकंड पार्ट देखिए अभी। अब तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई ना? 3 स्टेप, आपके 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन हो जाएगा अभी। अब देखिए आगे का आपका 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 4√3 प्लस का 4 इज इक्वल टू आपका 0। चीज़ें क्लियर? हाँ सर, चीज़ें क्लियर समझ में आ रहा। 3x स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो गया? ए इज इक्वल टू सर हमारा 3 हो गया, और बी इज इक्वल टू क्या हो गया सर? माइनस का निशान मत छोड़ना, -4√3 हो गया। और आपका सी कितना हो गया सर? सी इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। हमें क्या निकालना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें क्या करना है? निकालना। ये भी चाहे इसको डी मान सकते हैं कि डी इज इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आ जाए कि ये करना क्या चाह रहा है अभी। ठीक है, बी स्क्वायर कितना है सर? माइनस -4√3 का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल सही। -4 गुणा में ए कितना है सर? ए तो हमारा 3 है, और सी कितना है सर? सी 4 है। एक बार इसका स्क्वायर देखिए, कई बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, सर -4√3 का स्क्वायर क्या किया? मतलब -4√3 का स्क्वायर, यही होता है ना, ये गुणा में यही। तो आप 4 4 की गुणा कितनी हो जाएगी? -4 और -4 की, सर ये आपकी 16 हो जाएगी। और √3 इंटू √3 आपको पता होगा, √3 इंटू में √3 कितना होता है आपका? 3 होता है। ये कितना हो गया आपका? 3, तो कितना आ गया? 48 आपका आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तो ये भी कितना हो गया? ये सर इसका 48 और -48 इज इक्वल टू क्या? 0। क्या आपका 0? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, ये हमारा 0 आ गया। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या? कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। क्या आ गया? 0। तो टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट भी, टू इक्वल रूट्स लिख सकते हैं आप, कि टू आपके टू इक्वल, रियल भी लिख देना साथ में भी, रियल रूट्स एग्जिस्ट। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, ये चीज़ आ गई। तो आपको कैसे निकालते हैं अब रूट्स? आप निकालते हैं सर x इज इक्वल टू माइनस का b अपोन में 2a। आप कहेंगे ठीक है सर, माइनस का बी, माइनस क्या है आपका बी? माइनस है आपका बी। ये देखिए, ये आपका फार्मूले का माइनस है, और एक माइनस आपके बी के आगे भी, -4√3, -4√3। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। अपोन में क्या है? 2a, मतलब 2 गुणा में आपका 3। तो ये क्या आ जाएगा सर? माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस। तो क्या आ जाएगा? 4√3 अपोन में 6। ये आपका आ गया। दूसरा भी इतना ही आएगा, 4√3 अपोन में 6, 4√3 अपोन में 6, 4√3 अपोन में 6। और कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे मैथ में तो आंसर अलग दे रखा है, उसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं। 2 से कट रहा है सर, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो क्या आ गया? 2√3 अपोन में 3। ये आ गया। ठीक है, टीचर डायरेक्ट आंसर लिखवाते, ये आ गया। बच्चे पूछते नहीं शर्माते हुए कि ये तो आसान सी चीज़ होती है, हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं आई, वो पूछते नहीं। तो इसका क्या करेंगे हम इसको, कि 2√3, √3 को क्या, 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू में √3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 से 2√3 आपका आंसर आता है मैथ वाले हिसाब से। तो आप देख लिया बेसिक। अब इससे बेसिक आपको कितना बेसिक करवाया जाए भी, ठीक है? आप कहते हैं सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, अब एक एक स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये हमें समझ में आ चुका है, और इसमें फिलहाल हमें कोई डाउट नहीं है अभी। अब आ जाइए आपका पार्ट नंबर 3 पे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रहता है अभी।
ठीक है? तो चलिए एक बार इसको रफ कर दें, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। आप साथ-साथ निकालते हुए चला करें क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊँ, वो आप साथ-साथ निकालते हुए चला करें भी। ठीक है? एक बार अपने हाथ से निकाल लेंगे ना, फिर आपसे क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा भी। और जो आपके हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले ना कुछ चैप्टर है, मान लो कि हिंदी अभी इंग्लिश मीडियम में नहीं हुआ है, तो बुक लेके बैठना और हिंदी मीडियम वाला भी चाहे वो चैप्टर देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको दोनों प्लेलिस्ट है, हिंदी मीडियम की भी और इंग्लिश मीडियम की। कोई से भी मीडियम से आप देख लेना, आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। तो चलो तीसरा भी जिसका आपको इंतजार था, तो आप कहेंगे सर ये है आपका 3x²। येलो ले लेता हूँ ताकि आपको येलो अच्छे से दिखाई देता है। 2x² 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई दिक्कत हमें नहीं है अभी। तो 2x² मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। b इज इक्वल टू कितना हो गया, आप कहेंगे सर b इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 6। और c इज इक्वल टू कितना हो गया, c इज इक्वल टू आपका 3। b² माइनस 4ac आप निकाल लीजिए। तो b² कितना है सर, यहाँ पे एक बार लिख दो, b² - 4ac जो आपको निकालना है। b² सर -6 का आपको स्क्वेयर, -4 गुणा में a कितना है सर, a तो आपका 2 है भी, कितना है, 2 है। क्लियर है बात, हाँ सर a 2 है। और आपका सी कितना है, सी आपका 3 है। सी कितना है, 3। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 36 -4 दूनी 8। सॉरी सी की जगह सी लिख दिया, 3 लिखना था। 4 दूनी 8, 8 तिये 24। ये कितना आ गया आपका सर, ये 12 आ गया। क्या आ गया, 12 आ गया। तो अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या, कौन सी स्टेटमेंट, कि वही आपका b² - 4ac क्या है, बड़ा आया है भी। क्या आया है, बड़ा आया है, किससे, क्या है, 0 से बढ़ाया। या फिर लिख सकते हैं आप b² - 4ac इज इक्वल टू 12। इसलिए टू रूट होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। टू रियल रूट एग्जिस्ट या फिर टू रियल डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, ये आपको लिखना है। आप कहेंगे तो टू रियल भी, ठीक है, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, दोनों एक जैसे नहीं है भी, ठीक है। रूट्स एग्जिस्ट, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। अब हम निकालते हैं एक्स क्या आएगा सर, एक बार तो -b, क्या आ जाएगा, -b प्लस b² - 4ac। फार्मूला लिख देता हूँ, b² - 4ac, ठीक है, अपोन में 2a। अब यहाँ से देखना कन्फ्यूजन आपका, -b है भी, क्या है आपका, -b। तो -b एक तो क्या है आपका यहाँ पर -b, और माइनस क्या है आपका, वो -b है आपका -6 प्लस b² - 4ac की तो वैल्यू आप पहले से निकाल सकते हैं। हाँ सर वो 12 है, तो आपका क्या आ गया, रूट का वो 12 आ गया। अपोन में 2a, क्या आ गया, 2a ये आ गया आपका भी। यहाँ तक दिख रहा है आपको, हाँ सर ये दिख रहा कि -6 प्लस √12 अपोन में 2a, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, तो चलो एक बार मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या आ गया आपका, +6, ठीक है, -b - 6 था आपका, क्या हो गया, चलो यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपका b बराबर क्या था आपका, -6 था। क्या था, -6। तो ये फार्मूले में क्या था, माइनस का 6 आपका आ गया, और प्लस क्या आ गया आपका, √12 आ गया, अपोन में 2a, क्या आ गया, 2a। ए कितना था आपका, ए और देखने लीजिए मुझे एक बार। ए आपका यहाँ पे 2 था, क्या था, 2 था। तो ये कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस का आपका √12 हो गया, ठीक है। और अपोन में क्या है, 2a। अब बच्चे यहाँ से कंफ्यूजन होते हैं, 2a की जगह क्या लिख दूँ, 2 गुणा में 2। बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। 6 प्लस में √12 अपोन में 4। अब बच्चे यहाँ से कंफ्यूजन में होते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें भी, ठीक है, क्योंकि वो मैथ में पीछे आंसर मैच करते हैं, आंसर आपका ये भी ठीक है। अब देखिए कि इसका मतलब है कि ये 4 6 के भी डिवाइड में है और 4 आपका 12 के भी डिवाइड में, पूरे के पूरे में डिवाइड है। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, 6/4 प्लस में √12/4। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख दीजिए।
ये चीज़ करवाने की नहीं है, मैं आपको एक-एक स्टेप करवा रहा हूँ इसलिए भी। तो ये आ जाएगा 2 तिये 6 और आपका 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4 भी। आपको चीज़ें समझ में आई? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अभी। जल्दी बताइए अभी, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछिए अभी। आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो है ना आपका √12, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं √12 को? आप कहेंगे सर √12 को क्या लिखता हूँ? 4 इंटू में 3 लिख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? आपका 2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रूट इंटू 3, 2 रूट इंटू 3। तो ये भी कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया। तो यहाँ क्या बच गया? ये बच गया 3 प्लस में √3 और एलसीएम कितना है इनका? 2। ये आपका फाइनल आंसर आया है। कोई डाउट हो तो आप बोलिए भी, ठीक है? या फिर आप कहेंगे सर पूरा खोल के करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ये करवा देता हूँ। चीज़ें क्लियर? हाँ सर, ये चीज़ समझ में आ गई। क्या आ गया आपका आंसर? हमारा आंसर आ गया सर 3 प्लस में √3 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस में √3 डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर आ चुका। दूसरा क्या आएगा सर? दूसरा हमारा कोई दिक्कत नहीं, जहाँ आपका प्लस था वहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं आएगा आपका। 3 माइनस 3 माइनस √3 बटे में 2, ये आपका दूसरा रूट आ जाएगा। ये 2 अलग-अलग रूट आएँगे भी। चीज़ें क्लियर? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है। मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट एक-एक चीज़ स्टेप जो आपको आना चाहिए वो चीज़ मैंने करवा दी हुई, ठीक है? बच्चे यहाँ पे आके गलती करते हैं, सर यहाँ पे ये कैसे हो गया अभी, ठीक है? तो एक बार फिर से ये करवा देता हूँ, क्योंकि दोबारा से कमेंट आया कि सर एक बार और सोल्व करवाइए इसको, ठीक है? यहाँ पे देखिए भी, बिल्कुल ये वाला स्टेप है ना, ये आपको खोल के करवाता हूँ। 6 प्लस में √12 अपोन में क्या आ गया? 4, सही है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 6/4 प्लस में √12/4। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, ये कट रहा है, 2 तिये है, 2 दूनी 4। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं √12 को? 1 मिनट और रुकिए। √12 को और लिख के दिखा देता हूँ। √12 को मैं लिखता हूँ 4 गुणा में 3। ऐसे लिख सकता हूँ कि √12, तो 4 4 किसका है? आपका 2 का है, तो ये आपका 2√3, ये क्या आ गया आपका? 2√3 अपोन में 4। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, क्या आ गया? 3/2 प्लस में √3 में 2। इसका एलसीएम कितना? 2। तो ये क्या आ गया? 3 प्लस में √3, 3 प्लस में √3/2, और दूसरा क्या आ जाएगा? 3 माइनस, सिर्फ इतना ही अंतर आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा अपोन में 2। तो ये आपके फैक्टर आ जाएंगे भी। अब इससे खोल के आपको मैं क्या करवाऊँ? तो मेरे हिसाब से आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।